Hello students, myself Koti Falguni. In our last video, we had completed your 8th lesson which is tenses. Now today we are going to start your 9th lesson which is article. There are 3 type of articles, a and the. Okay, in which a and an are definite articles, indefinite articles, while the is indefinite article. So अभी हम इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे बोर्ड पे कि ए एंड द आर्टिकल्स क्या है. ओके, तो देर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स. फर्स्ट वन इज डिफाइनाइट विच इज़ द एंड सेकेंड वन इज इनडिफाइनाइट विच इज़ ए एंड ए एन. सो टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, डिफाइनाइट एंड इनडिफाइनाइट. जिसमें द है वो डिफाइनाइट आर्टिकल है, जबकि ए एंड ए एन है वो इनडिफाइनाइट आर्टिकल है. और ये हम आर्टिकल कब यूज़ करते हैं, तो कोई सिंगुलर चीज़ या कोई थिंग होती है तो उसके आगे हम ए या ए एन या द लगाते हैं. कुछ ऐसे रूल्स भी है कि जिसके आगे ये आर्टिकल नहीं आते हैं, पर आपको वो अभी नहीं पढ़ना है क्योंकि आपकी बुक में नहीं दिया है. वो आप 5th स्टैंडर्ड में आओगे तब पढ़ोगे उसके बारे में थोड़ा डीप में. अभी आपको सिर्फ इसके बारे में समझ लेनी है कि ऐसे कुछ आर्टिकल भी होते हैं और उनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है. तो फर्स्ट है, आपको मैंने फर्स्ट लिख के दिया है नोट करके. तो फर्स्ट है कि ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये सारे क्या है, वोवेल्स है, आर वोवेल्स. तो ये जो आपकी अल्फ़ाबेट्स है ए बी सी डी है ना, उसमें कितने अल्फ़ाबेट्स है, माइट बी 32 और 26, माइट बी 26 है. तो उसमें से जो ए, ई, आई, ओ, यू है ना, वो क्या है आपके वोवेल्स है. और उसके अलावा जो है द अदर लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स आर कॉन्सोनेंट. तो ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जो भी वर्ड्स है वो सारे कॉन्सोनेंट है. ओके, नाउ ए इज़ यूज्ड बिफोर द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट फॉर अ सिंगल पर्सन और थिंग. ओके, तो आप ए कब यूज़ करोगे, जो इनडिफाइनाइट आर्टिकल ए है उसका यूज़ कब करते हो आप, तो जब भी कॉन्सोनेंट का साउंड आता है ना, आप जो भी वर्ड देखते हो उस वर्ड्स में से कॉन्सोनेंट का साउंड आए, मतलब कॉन्सोनेंट मीन्स ए, ई, आई, ओ, यू है, उसके अलावा जो वर्ड्स होते हैं वो उनका साउंड आए तो आप क्या आर्टिकल लगाओगे, ए आर्टिकल लगाओगे. एंड ए एन इज़ यूज बिफोर द साउंड ऑफ वोवेल्स फॉर अ सिंगल पर्सन और अ थिंग. और ए एन कब लगाओगे, जब वोवेल का साउंड आए. कोई भी वर्ड हो तो उसमें से वोवेल का साउंड आए ना, तो आप क्या लगाओगे, ए एन लगाओगे. ओके, तो इसको समझने के लिए हमने एग्जाम्पल लिए, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें ए कब यूज़ करना है और ए एन आर्टिकल कब यूज़ करना है. तो यहाँ है आपके एग्जाम्पल. फर्स्ट है डैश यूनिफॉर्म, यू है ये पहला है जो ये लिखा है हमने यूनिफॉर्म. तो यूनिफॉर्म में पहला लेटर जो है वो तो वोवेल है, ए, ई, आई, ओ, यू में से है ना, पर उसमें ए एन आर्टिकल नहीं आया. जब वोवेल्स का साउंड आता है तब ए एन आर्टिकल लगाना है, पर ये वोवेल तो है पर साउंड वोवेल का नहीं आता है. इसमें किसका साउंड आता है, य का साउंड आता है. देखो आप पढ़ोगे तो क्या साउंड आएगा, यूनिफॉर्म, तो य का साउंड आएगा. तो य का साउंड तो किसका साउंड है, कॉन्सोनेंट का साउंड है. सो उसके आगे क्या आएगा, ए आर्टिकल आएगा. क्या आएगा, ए आर्टिकल. नेक्स्ट है ऑन अवर. इसमें आपने अवर बोला तो उसमें अ का साउंड आ रहा है. वैसे तो पहला लेटर कौन सा है आपका, कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है ना. हमारे वोवेल कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू वही है ना, पर उसका साउंड तो नहीं आ रहा है. यहाँ तो कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, अवर बोलते हैं ना हम. तो फिर इसके आगे क्या आएगा, ए एन आएगा. फिर नेक्स्ट है एलिफेंट. तो एलिफेंट में तो आपको दिख ही रहा है कि फर्स्ट लेटर जो है आपका ई वो वोवेल है, तो उसके आगे ए एन आएगा. और साउंड भी वोवेल का आ रहा है, एलिफेंट ए का साउंड आ रहा है ना. वो आपको पता ही है वोवेल कौन कौन से है, जैसे कि गुजराती में आप पढ़ते हो ना, ओ, आ, ई, ऊ, वो सारे क्या है, वोवेल्स है. ओके, और उसी का साउंड आता है तब भी आप क्या करते हो, ए एन लगाते हो. और बाकी उसका साउंड नहीं आता तो आप क्या लगाते हो, ए लगाते हो.
ओके। नेक्स्ट है ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट में भी आप फर्स्ट लेटर जो है वो है कॉन्सोनेंट, पर साउंड किसका आ रहा है, वोवेल का आ रहा है। सो क्या आएगा, ए एन। सो अनऑनेस्ट। नेक्स्ट है अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में पहला लेटर यू है, कॉन्सोनेंट है, सॉरी वोवेल्स है, और साउंड भी वोवेल का आ रहा है ना, तो क्या आएगा, ए एन आएगा। नेक्स्ट है एप्पल। एप्पल में फर्स्ट लेटर जो है ए, वो भी क्या है, वोवेल है, और साउंड भी वोवेल का आ रहा है एप्पल में, तो क्या आएगा, ए एन आएगा। नेक्स्ट है आइसक्रीम। तो आइसक्रीम में जो फर्स्ट लेटर आई है वो भी वोवेल है, ए ई आई ओ यू में से है ना, तो वो भी वोवेल है, और उसमें जो साउंड आ रहा है वो भी वोवेल का ही साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसमें भी क्या आएगा, ए एन आएगा। तो सिंपल है, जब भी साउंड वोवेल्स का आता है तो ए एन, और कॉन्सोनेंट का आता है तो ए। जैसे कि फर्स्ट में आपको आया यूनिफॉर्म में य का साउंड, इसलिए ए यूनिफॉर्म या अ यूरोप, ओके। ऐसे कुछ अ बॉय, अ गर्ल, उसमें तो सारे कौन से साउंड आ रहे हैं आपको, कॉन्सोनेंट के साउंड आ रहा है, ओके। सो आप ए यूज़ करोगे, और जब भी वोवेल का साउंड आता है तो ए एन यूज़ करोगे। नाउ अभी हम पढ़ेंगे आपका सेकेंड फर्स्ट डिफाइनाइट आर्टिकल ध। तो ध कब यूज़ होता है, जो डिफाइनाइट आर्टिकल है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि वी यूज़ द लेटर्स बिफोर डिफाइनाइट और पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और प्लेस, ओके। तो हम द यूज़ कब करते हैं, जब कोई डिफाइनाइट और पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और चीज़ हो, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस इज द बॉय हु वॉन द रेस। तो हमने कोई एक बॉय को इंडिकेट करते हुए बोला ना, तो पर्टिकुलर बॉय के बारे में बोला। तो जब भी हम पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग की बात करते हैं तो हम ध का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम इसमें एक बॉय को इंडिकेट कर रहे हैं, पर्टिकुलर बॉय को बोल रहे हैं कि यही वो बच्चा है जिसने क्या जीता है, रेस जीती है, तो उसके लिए हमने ध का यूज़ किया। नाउ नेक्स्ट रूल्स है आपका, वी ऑल्सो यूज़ द टू डिस्क्राइब अ होल क्लास सॉरी। तो हम दूसरी कहा जगह पे ध का यूज़ करते हैं, तो जब भी होल क्लास की बात होती है, क्लास यानी कि पूरा क्लास हम डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया हुआ है, द टाइगर इज़ अ वाइल्ड एनिमल, तो पूरे टाइगर जात की बात हो रही है, समझ में आया। इसमें हम बोल रहे हैं कि टाइगर की जात जो है वो कौन सा एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल है, मतलब कि जंगली प्राणी है, तो उसमें पूरे क्लास की बात हुई टाइगर की, तो उसके आगे हमने द लगाया। फिर नेक्स्ट है द पुलिस कॉट द थीफ। तो हमने पूरे पुलिस क्लास की बात की कि पुलिस क्या करते हैं, चोर को पकड़ते हैं। तो जब भी हम होल क्लास की बात करेंगे ना, पूरे एक क्लास की बात करेंगे, तो क्या लगाएंगे, द। जैसे कि हम बोलते हैं द सोल्जर आर ब्रेव, सॉरी द सोल्जर इज़ ब्रेव, तो जो सोल्जर होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेव होते हैं। पूरे सोल्जर की बात की, पूरे सैनिक के क्लास की बात की, राइट। तो जब भी हम कोई क्लास की बात करते हैं तो द आर्टिकल आता है, या फिर हम पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर एनिमल को इंडिकेट करते हैं तो उसके आगे द आता है, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ए एंड द आर्टिकल कब कब यूज़ किया जाता है। अभी हम आपकी बुक में देखेंगे उसकी एक्सरसाइज और थोड़ा सा आपको समझाया है ए एंड द के बारे में वो, ओके। तो हमने बोर्ड पे देख लिया कि ए एंड द आर्टिकल कब यूज़ होते हैं। अभी बुक में एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि द लेटर्स मीन्स लेटर्स की बात हो रही है ना, ये पर्टिकुलर लेटर्स के बारे में बताया, इसलिए द यूज़ किया। इसके आगे देखो, द लेटर्स मीन्स ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर्स है, उसे हम वोवेल्स बोलते हैं। उसके अलावा जो लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ए इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट। तो जब भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है वर्ड और साउंड भी कॉन्सोनेंट का आना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कॉन्सोनेंट से स्टार्ट ही होता हो, ओके। तो हम ए यूज़ करते हैं, और ए एन बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विथ अ वोवेल, मतलब कि वोवेल्स का साउंड आता हो और वोवेल से स्टार्ट होता हो, तो हम क्या लगाएंगे, ए एन लगाएंगे। नाउ लेट अस रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो हम नीचे दिए गए एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, जैसे कि ऑन अ वॉल।
तो अवर में एच है वो कॉन्सोनेंट है, मतलब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, पर उसका साउंड कॉन्सोनेंट का नहीं आ रहा है। अ का साउंड आता है, अ तो क्या है, वोवेल है ना। आप गुजराती में पढ़ते हो ना स्वर, स्वर कौन से है, स्वर का आप गुजराती में पढ़ते हो स्वर, तो स्वर अ आ ई उ वो सारे स्वर है ना, तो उसका साउंड आता हो ना, तो आप क्या लगाओगे, ए एन लगाओगे। और उसके अलावा जब होते हैं जो नीचे आप पढ़ते हो अल्फ़ाबेट्स, जिसे आप गुजराती में बोलते हो कक्को, है ना, वो उसका साउंड आए ना, क ख ग घ, उसका साउंड आए तो वो सारे क्या होंगे, कॉन्सोनेंट हो गए। और उसके आगे ए आर्टिकल आएगा, जैसे कि इसमें अ यूनिफॉर्म, तो य का साउंड आया ना, यति न यनो, है ना, य का साउंड आया तो क्या आएगा, ए आएगा। ओके, फिर इसमें है ऑन, ऑनर, ये ऑनर में अ का साउंड आ रहा है, अनो ऊपर कानों ने मात्र ओ, ऑनर का साउंड आ रहा है अ का, तो इसके आगे भी क्या आएगा, ए एन आएगा। फिर है यूनिकॉर्न, तो इसमें य का साउंड आ रहा है, तो इसमें क्या आएगा, अ आएगा। ओके, तो जब भी वोवेल का साउंड आता है तो ए एन, और जब भी कॉन्सोनेंट का साउंड आता है तो ए। नाउ वाई डू वी से ऑन अवर अ यूनिफॉर्म, ओके, वो हमने जो मैंने बताया वही है। नाउ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और ए एन। ओके, तो आपको ए और ए एन का यूज़ करके ये जो ब्लैंक्स दिए हो उसको फिल करना है। सोमल एंड सोनिया विजिट अ सुपर मार्केट, दे आर लुकिंग फॉर अ गिफ्ट फॉर देयर मदर्स बर्थडे। ओके, तो सोमल एंड सोनिया दोनों कहाँ गई है, मार्केट में गई है, सुपर मार्केट में, उसकी मॉम के लिए क्या ढूंढ रही है, बर्थडे गिफ्ट ढूंढ रही है। तो उन दोनों में जो कन्वर्जेशन हो रहा है वो हमें यहाँ पे लिख के दिया है, तो उसमें ए एन, जब जहाँ जहाँ ए और ए एन आर्टिकल आता है वहाँ आपको लिखना है। तो फर्स्ट सोमल बोलती है लेट अस बाय डैश साड़ी, तो अ साड़ी, इसमें साड़ी जो है उसमें स जो है वो साड़ी एक कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसमें से स का साउंड आ रहा है ना, तो क्या आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट है सोनिया, सोनिया बोलती है मदर हैज़ गॉट लॉट्स ऑफ देम, लेट अस बाय डैश अम्ब्रेला और डैश डिक्शनरी। तो सोनिया बोलती है कि मदर के पास तो बहुत सारी साड़ी है, डैम यानी कि साड़ी की बात की है, तो साड़ी बहुत सारी है, तो उसके लिए हम क्या खरीदते हैं, लेट अस बाय ऑन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में अ का साउंड आ रहा है ना, तो वोवेल का साउंड आ रहा है तो ए एन आएगा। और डिक्शनरी, डिक्शनरी में ड का साउंड आ रहा है, तो ड तो कॉन्सोनेंट है, तो क्या आएगा, ए आएगा। और डिक्शनरी, तो सोनल बोलती ओ नो लेट अस बाय डैश पेन, तो वो बोलती है कि नहीं, चलो हम उसके लिए पेन खरीदते हैं। तो पेन में तो प का साउंड आ रहा है, तो पे का साउंड आ रहा है, तो प का साउंड मीन्स वो कॉन्सोनेंट है, तो ए आएगा। फिर फाइन, लेट अस, सोनिया बोलती है कि फाइन, ओके चलो ठीक है, लेट अस टू डू इट क्विकली, तो चलो हम इसे जल्दी करते हैं। वी आर गेटिंग लेट, हमें देर हो रही है। वी मस्ट रीच होम इन डैश आवर्स टाइम, इफ़ वी आर लेट मदर विल वरी। ओके, तो वो बोलते हैं कि हमें घर पे इन ओवर, ओवर मीन्स अ का साउंड आ रहा है, मीन्स वोवेल का साउंड आ रहा है, तो क्या आएगा, ए एन आएगा, तो कि हवर में हमें पहुंचना है, वरना मॉम है वो चिंतित हो जाएगी। नेक्स्ट है वी विल नॉट वॉक, वी विल टेक डैश टैक्सी, तो हम चलेंगे नहीं, हम टैक्सी लेंगे, तो टैक्सी में ट का साउंड आ रहा है, मीन्स कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, तो ए आएगा। तो फिर सोनिया बोलती है ओके हरी अप, ओके तो फिर जल्दी करो। तो यहाँ पे उनका कन्वर्जेशन समाप्त होता है, और हमने अपना जो ए एन ब्लैंक में फिल करना था वो भी कंप्लीट कर लिया। अभी नाउ यूज़ ऑफ द, तो द का यूज़ कहाँ होता है वो दिया गया है। तो मैंने आपको जैसे कि बोर्ड पे बताया था कि वी यूज़ द बिफोर द नाउन व्हेन वी वेंट टू स्पीक और
रिफर टू डिफाइनाइट और पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो जब भी हम कोई पर्टिकुलर पर्सन या थीम की बात करते हो और डिफाइन करते हैं तो उसके आगे द आर्टिकल आता है, और ये डिफाइनाइट आर्टिकल है जैसे मैंने बताया था, राइट। अभी जैसे कि दिस इज़ द बॉय हु वॉन द रेस, तो एक बॉय को इंडिकेट करते हुए एक पर्टिकुलर बॉय को बताया, तो द बॉय के आगे द यूज़ किया। फिर है नेक्स्ट है दिस इज़ द हाउस दैट माई ग्रैंड फादर बिल्ट, तो एक हाउस को इंडिकेट करते हुए हमने बोला तो उसके आगे भी द आया, राइट। थिंग है हाउस, और इसको हमने पर्टिकुलर बताते हुए बोला कि यही हाउस है जो मेरे ग्रैंडफादर ने बंधवाया था, तो उसके आगे भी क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा। ओके, नाउ इन सेंटेंस 1 पर्टिकुलर बॉय इज मेंशन्ड हु वॉन द पर्टिकुलर रेस, रेस भी पर्टिकुलर है, कोई रेस पर्टिकुलर है तो इसके आगे भी द आया। ओके, नॉट एनीबडी और एनी रेस। ओके, तो कोई किसी और ऐसी बॉय की बात नहीं की है, उसको बताते हुए बात की है, और कोई पर्टिकुलर रेस की बात की है, कोई ऐसी रेस ऐसी वैसी रेस की बात नहीं की है, इसलिए उसके आगे द आया। फिर इन सेंटेंस 2 नॉट एनी हाउस बट पर्टिकुलर हाउस, तो कोई एक पर्टिकुलर हाउस को हमने बताते हुए बोला है कि यही हाउस, कोई ऐसे ही हाउस नहीं बोल दिया है, और द ग्रैंडफादर बिल्ट इज बीइंग पॉइंटेड आउट। ओके, तो उसको पॉइंटेड आउट करते हुए हमने बोला है, इसलिए द का यूज़ किया। नाउ मोर यूजेस ऑफ द, तो द का बहुत और कोई यूज़ हो तो वो देखना है। तो आर्टिकल द इज़ यूज्ड इन मैनी वेज, तो बहुत सारे वेज में यूज़ होता है। तो इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन विच डिस्क्राइब अ होल क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, तो कोई पर्सन या प्लेस या थिंग या एनिमल का होल क्लास इंडिकेट करता हो ना, तो उसके आगे द आएगा। जैसे कि द काऊ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, तो काऊ हमने पूरे काऊ के क्लास की बात की, मतलब जितनी भी काऊ है उसके बारे में बात की। तो काऊ क्या होता है, डोमेस्टिक एनिमल है, मतलब कि पालतू प्राणी है। तो पूरे काऊ की क्लास की बात की, मतलब सारे काऊ की बात की, तो इसलिए उसके आगे द आया। फिर द टाइगर इज अ फायरस एनिमल। ओके, तो पूरे टाइगर के क्लास की बात की, जैसे मैंने लिखा था टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल। ओके, जंगली प्राणी है, वैसे यहाँ पे लिखा है फायरस एनिमल, तो पूरे टाइगर के क्लास की बात की है तो उसमें भी द आया। फिर है वी शुड हेल्प द पुअर, तो पुअर मतलब गरीब, पूरे गरीब का क्लास की बात की है कि हमें गरीबों को मदद करनी चाहिए, तो उसमें भी द आया। फिर है द पुलिस कॉट द थीफ, तो पुलिस मतलब पूरे पुलिस के क्लास की बात की है तो उसके लिए भी द आया। ओके, तो जब भी here the cow refers all cows, the tiger refers all tigers, the poor refers to all poor people and the police refers to all the policemen in a general. Okay, तो समझ में आया, जैसे कि कोई एक ही चीज़ सारे होल क्लास को, होल यानी कि समग्र, तो पूरे क्लास को डिफाइन करती हो तो उसके आगे द आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पे आपको बहुत और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स दिए, जैसे कि एरोप्लेन्स आर केप्ट इन अ हैंगर। ओके, फिर है पिग्स आर केप्ट इन अ स्काई, फिर है द एरोप्लेन्स इज केप्ट इन अ हैंगर। तो एरोप्लेन्स, ये एरोप्लेन्स है, एक ही एरोप्लेन की बात की है, मतलब कि एरोप्लेन्स इसमें प्लूरल फॉर्म है, सॉरी एरोप्लेन का प्लूरल फॉर्म है, और एक चीज़ है कि प्लूरल फॉर्म के आगे कभी द आर्टिकल नहीं आता है, इसमें फिर एरोप्लेन करके हमने उसके आगे द आर्टिकल लगा लिया है। फिर हमने पूरे एरोप्लेन के क्लास की बात की है, होल क्लास की एरोप्लेन की बात की है, तो द एरोप्लेन इज़ केप्ट इन अ हैंगर। ओके, फिर है द पिग इज़ केप्ट इन अ स्काई, तो सॉरी स्टे, तो पिग को कहाँ रखा जाता है, स्टे में, जो पिग के रहने का घर होता है वही, तो उसमें द आया। ओके, जब भी प्लूरल फॉर्म होगा तो उसके आगे द नहीं आएगा, फिर पूरे पिग में से प्लूरल फॉर्म हटा दिया, एस निकाल दिया और फिर द पिग बोला। ओके, समझ में आ गया है। तो होल क्लास की बात हो रही होती है
तो हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। नाउ द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सम स्टेटस, बिल्डिंग, प्लेसेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फेमस बुक, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, फिर है सीज, ओशियंस, इटीसी। तो द जो है वो आर्टिकल, इसके अलावा क्या का यूज़ होता है, तो स्टेटस, हमारा स्टेटस बताने के लिए द का यूज़ होता है। जैसे कि द मारवाड़ीज, द गुजरातीज, ओके। फिर है बिल्डिंग्स, तो कोई बिल्डिंग होती है तो उसको बताने के लिए, जैसे कि द विमला विद्यालय बिल्डिंग, ओके। तो वैसे बिल्डिंग को बताने के लिए द का यूज़ होता है। फिर है प्लेसेस, तो कोई प्लेसेस होती है पर्टिकुलर, ओके, जैसे कि द सूर्य मंदिर, नो वो नहीं आएगा, कोई पर्टिकुलर प्लेस होती है, जैसे कि द ताजमहल, ताजमहल एक प्लेस है, ओके, तो वो उसके आगे द आएगा। फिर है द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि द तबला, द गिटार, ओके, तो उसके आगे भी द आता है। फिर फेमस बुक्स, तो बहुत फेमस बुक होती है, जैसे कि हमारी होली बुक है गीता, तो द भगवत गीता। फिर है बाइबल है क्रिश्चियन की, तो द बाइबल। फिर है मुसलमान की कुरान, तो उसके लिए द कुरान, ओके। फिर है रिवर्स, तो हमारी जो भी रिवर्स की बात होती है उसके आगे द आता है, जैसे कि द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, ओके। फिर है माउंटेन, तो माउंटेन की बात हो रही है, जैसे कि द हिमालय, द माउंट एवरेस्ट, ओके, तो उसके आगे द आता है। फिर है सी, तो कोई सी की बात होती है तो उसके आगे द आता है। फिर है ओशियन, कोई ओशियन की बात होती है तो उसके आगे द आता है, ओके, समझ में आ गया। जैसे कि आपको बताया हुआ है द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वो एक प्लेस है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, तो उसके आगे द रामायणा, वो क्या है, एक ग्रंथ है, बुक है। फिर है द बे ऑफ बंगाल, ओके। फिर है द गिटार, द गंगास, द गैंग्स। फिर है द पैसिफिक ओशियन, जैसे कि ओशियन की बात की हो तो उसके आगे द आएगा। फिर है द कुतुब मीनार, प्लेस है एक, द हिमालय, द ताजमहल, ओके। तो कहीं कहाँ द आएगा आपको समझ में आ गया। नाउ इस आपको बी नंबर एक्सरसाइज दी है तो वो हम करेंगे। तो इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और द, तो आपको ए एन और द आर्टिकल का यूज़ करके ब्लैंक्स को फिल करना है। तो डैश रेड फोर्ट इज डैश एशियंट मॉन्यूमेंट्स, ओके। तो रेड फोर्ट आपका लाल किला है ना, तो उसके आगे वो तो एक पर्टिकुलर चीज़ है ना, तो उसके आगे तो ध आएगा, तो द रेड फोर्ट इज ऑन एशियंट, एशियंट में वोवेल का साउंड आ रहा है ए का, तो ए एन आएगा, ए एन मॉन्यूमेंट्स, ओके। नेक्स्ट है देर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, तो पूरे मंथ में कितने पूरे साल में कितने मंथ होते हैं, 12, तो अ ईयर आएगा। फिर है इंग्लिश इज़ नॉट अन ईजी, ईजी में ई है, वो आपका वोवेल साउंड है, तो ए एन आएगा। फिर है द ताजमहल, ताजमहल एक पर्टिकुलर प्लेस है, तो उसके आगे ये भी ध आएगा, ओके। हमने बोला था कि पर्टिकुलर पर्सन, थिंग या प्लेस या एनिमल्स की बात की हो तो उसके आगे द आएगा, राइट। तो द ताजमहल इज़ वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ताजमहल है वो वंडर है, वन ऑफ द वंडर है, राइट, सबको पता है। फिर वेर देयर इज डैश विल अ विल देयर इज अ वे, तो जहाँ पे होप होती है वहाँ पे रास्ता होता है, ओके, वही इसका मीनिंग हुआ। फिर नेक्स्ट है माई फ्रेंड कॉल मी ऑन आवर अगो, आवर के आगे तो ए एन आएगा, पता ही है। फिर है आई हैव अ न्यू यूनिफॉर्म फॉर माई स्कूल, तो न्यू मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है, ए आएगा। फिर है माई पेरेंट्स रीड द गीता एवरी डे, तो गीता एक बुक है, तो बुक के आगे कोई फेमस बुक है तो उसके आगे तो द आएगा, पता ही है। फिर है डैश ऑक्स, ऑक्स में ओ का साउंड आ रहा है तो ए एन आएगा। ऑन ऑक्स वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो फील्ड एक पर्टिकुलर फील्ड की बात की है तो द आएगा। फिर है द बाइबल, बाइबल एक क्या है, बुक है, होली बुक, किसकी होली बुक है, क्रिश्चियन की, तो उसके आगे द आएगा। द बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ क्रिश्चियन,
ओके। फिर नेक्स्ट है पापा बॉट, पापा ने खरीदा और टिकट, टिकट में ट जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो अ। फॉर द शो टू बी होल्ड एट द स्टेडियम। ओके, तो स्टेडियम एक पर्टिकुलर प्लेस है और कोई पर्टिकुलर शो की बात की है, इसलिए इसमें ध आया। फिर नेक्स्ट है व्हेन आई रैंग द बेल, मैंने जब बेल बजाई, द डोर वॉज ओपन्ड बाय द मेड, तो जो डोर था वो मेड के द्वारा खोला गया। ओके। फिर नेक्स्ट है ही इज़ अन इंडियन, वो एक इंडियन है बट हिज वाइफ इज़ अ जर्मन, पर उसकी वाइफ क्या है, जर्मन है। तो जब भी लैंग्वेज की बात हो रही हो तो उसके आगे आर्टिकल नहीं आता है। ओके, उसके आगे ए आई ए एन आएगा, तो यहाँ पे तो जर्मन मीन्स वोवेल साउंड है, तो सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आएगा। फिर नेक्स्ट है द स्टोरी कैम टू और एंड में ए का साउंड आ रहा है, मतलब वोवेल साउंड आ रहा है तो ए एन आएगा। फिर है डैश टीचर इज क्लीनिंग डैश ब्लैक बोर्ड विथ डैश डस्टर। ओके, तो द टीचर कोई एक क्लास की बात की है, पूरे टीचर यानी कि ओके। द टीचर इज क्लीनिंग द ब्लैक बोर्ड, सर इसमें पूरे क्लास की बात नहीं की है, पर कोई टीचर को पर्टिकुलर बताते हुए बात की है। और द ब्लैक बोर्ड पर्टिकुलर ब्लैक बोर्ड को किससे कर रही है, डस्टर से साफ कर रही है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ आर्टिकल इन द फॉलोइंग स्टोरी, तो आपको ये आर्टिकल एक स्टोरी दी हुई है, उसमें आर्टिकल्स फिल करने हैं। तो वंस देयर वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन, तो एक दिन क्या था, एक ब्यूटीफुल गार्डन था, अ है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। फिर द गार्डन हैड एन एप्पल, तो जो गार्डन था पर्टिकुलर एक गार्डन, एक बार जो भी चीज़ एक बार इंडिकेट हो जाए उसको दूसरी बार इंडिकेट करते हैं। ओके, तो ये एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी नहीं कर रहे, मुझे लगता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। सो यहाँ तक रखते हैं, सी और नंबर और डी नंबर एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में, और आपका टेस्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।